ज्यादा अच्छे फ्रैग्स वो निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम हमने 11 देखे हैं। पर रावण, अभी जैसे हमने कहा है कि अगर आप 30 से 35 पॉइंट्स भी निकालते हैं, जैसा हमने ग्रुप 1 को खेलते हुए देखा की तरफ से कमाल की शुरुआत और पीछे हटने की जरूरत, क्योंकि आप सामने देखिए आसानी से ये कवर में चले गए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता था। टीजीई शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, ग्राउंड टच करते ही आप अपने खिलाड़ी को गवा दिए। ये इनका पहला एक आईजीएल के ऊपर क्या बीत रही होगी इस पॉइंट पे, लेकिन जवाबी कार्रवाई हमें देखने को मिल चुका है। इस नॉक के बाद स्लामिन तो काफी आसानी से भी उसी प्रकार से करना होगा, पर वहीं पर खिलाड़ी गवा चुके हैं। वरुण वो इस वक्त डाउन है। रिवाइवल करने की कोशिशात जो शायद एक बार के लिए वुल्फ। रावण, क्यों लगता है कि वरुण थे जिन्होंने बताया कि वो खिलाड़ी वहां से ग्रेनेड थ्रो करने वाला है? पर पीछे अगर आप देखेंगे और एक और टीम की एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी को यहाँ पे डाउन करके ओआर की तरफ से तब भी इस फाइट को जो उन्होंने थर्ड पार्टी करी थी उससे उनको वो 3 पॉइंट्स मिले, पर टाइगर का एक ग्रेनेड और शिवा वहां पर उस ग्रेनेड का शिकार हुए। एरर ई स्पोर्ट्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर एक प्लेयर उनका डाउन पड़ा हुआ दिखाई देगा। पर नमन ईपीपी ले तो रहे थे, पर उनको अंदाजा था नहीं कि वहां पर वो प्लेयर मौजूद दिखाई देगा। पर ट्रिगर वो आगे बढ़े, एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, पर वापस क्राटोस आगे जाने की कोशिश, पर उसके पहले ही टाइगर मौजूद थे। नॉटी बॉय को भी डाउन किया है और अब एक आखिरी प्लेयर बचते हैं, मुकुल। और ये दोनों ही टीम रावण जोन के बहुत बाहर है जी। अगर राइवल पॉइंट पे स्लामिन के व्हीकल के साथ जो खिलाड़ी नॉक थे उन्हें कंफर्म किया गया। आप यहाँ पे देखिए तो प्रो के पास 5 टोटल फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और अभी हम पहले ही स्टेज में मेजी, मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके का रिकॉर्ड टाइप, जहाँ पे पहले स्टेज में एक खिलाड़ी की तरफ से 5 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वैग उनका एलिमिनेशन हुआ और ब्लिट्स के खिलाड़ी थे जिन्होंने चार्ज किया है, वो रश करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने एयरबॉट्स की मुश्किलें बढ़ाई और ब्रो इस प्रो उन्होंने 5 फिनिशेस निकाल दिए। पर मानव वो प्लेयर एकेएम और साथ में 6-6 के साथ तैयार है। मैं सरप्राइज हो गया इस पॉइंट पे, हालांकि मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, बट यहाँ पे एक बार फिर से ब्रो इज प्रो नाम बड़ा जच रहा है इन पे, क्योंकि छठे के मैचेस इसी तरीके के मोमेंटम क्या अगले कुछ मैचेस में हमें ब्रो इज प्रो की तरफ से देखने को मिलेगा। चलिए उसकी विस्तार में बात करेंगे, बट फिलहाल एंगल काफी प्यारा मिला, ओपनिंग मिल चुकी है। ब्रेड्स संभलना पड़ेगा कि इसी तरीके के सिचुएशन को आप कैसे संभालोगे, बस मैं वो देखना चाहता हूँ। पर अभी भी ब्रो इस प्रो वो बचे हुए हैं इस मुकाबले के अंदर, तो मैं मानता हूं कि वो संभाल लेंगे बहुत आसानी से वायरस के। और पीछे से वो तीसरा, माफ करिए, जो चौथा प्लेयर है, एक और टीम जिनका आगमन हो चुका है, आरटी उनका नाम। और ब्रो इस प्रो मैं बात कर ही रहा था कि वो एक बार फिर से आगे बढ़े और एक और खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, एक और ग्रेनेड के साथ एक और खिलाड़ी को नॉक करने के लिए वो प्लेयर चल चुका है। पर स्काई ज्यादा उनके पास बूस्टर्स थे नहीं, अपने आप को वो ज्यादा हील कर नहीं पाए। पर एक और ग्रेनेड और वापस उस खिलाड़ी के वो करीब गया ग्रेनेड, पर वो प्लेयर अभी तक डाउन हुआ नहीं है। पर ब्रो इस प्रो एक और ग्रेनेड और वापस वो खिलाड़ी जो डाउन हुआ था, रिवाइव किया गया था, वापस वो डाउन हुए, स्काई वो डाउन हुए। हालांकि थर्ड पार्टी का शिकार और वो फिनिश उनको मिला नहीं है। और अब टैंगो एक आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, मोलोटॉव का बढ़िया यूज किया गया और ब्रो इस प्रो ये 8वां फिनिश और अभी ये तीसरा फेज चल रहा है। रावण 8 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से वो नंबर्स जहाँ पे हर तरफ बराबर प्लेयर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच तक उन्हें वहां पे नॉक किया गया है। देखना चाहूंगा कि उनके अपोनेंट कौन है और क्या उन्हें रिवाइवल वहां पे वो पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। आर्क की टीम आई तो सही और सामने द सुपारी गैंग के एक खिलाड़ी को अभी तक स्पॉट किया नहीं। और मैं बस देख रहा हूं कि नेक उनके पास एंगल बढ़िया था जहां से स्टेक को उन्होंने भले ही डाउन किया है, पर अब वो जो 3 खिलाड़ी थे वो इस कंपाउंड के ऊपर आए ये सोचकर कि शायद यहाँ पर वो जो अकेला खिलाड़ी था वो यहीं पर मौजूद हो, पर ऐसा हुआ नहीं। और अभी भी वो पत्थर की दिशा में ग्रेनेड करते हुए आपको दिखाई दिए नहीं और अभी तक वो 2 खिलाड़ी ग्रेनेड कुक करते रह गए। पर सामने से नेक उन्होंने मल्टीपल ग्रेनेड्स अंदर की दिशा में डाल दिए, एक मोलोटॉव वो भी अंदर कंपाउंड की दिशा में डाल दिया गया। बट द सुपारी गैंग मॉन्टी उनको भी कवर फायर देने की जरूरत है, पर नेक वो खिलाड़ी अकेला काफी होता हुआ एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। स्टेक उनका एलिमिनेशन हुआ है, लाइडेक्स उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है, यानी कि अब आर्क वो 2 प्लेयर के साथ और थर्ड पार्टी का शिकार निक हो चुके हैं और मॉन्टी कोई भी कवर फायर वो प्लेयर नहीं दे पाया। मैं स्पेशली देख रहा हूँ आरटीई 2 बार थर्ड पार्टी की जरूर बाहर का रास्ता दिखाएंगे।
अभी आप देखें तो सर्कल के बाहर स्मोक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बट उसके बाद भी वो कनेक्शन रिफ्लेक्सेस क्या दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन कर सकते थे? नहीं, काउंटर में उन्हें वहां पे रोका गया, नहीं तो एक स्प्रे पे 2 प्लेयर्स को मैच से बाहर कर सकते थे। लेकिन नेक सामने आप देखिए तो मेजी वो किनके अगेंस्ट आए हैं। हम तो बात ही कर रहे थे कि बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ब्रो इज प्रो, 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और उसके बाद ये ग्रेनेड जो कि बहुत ज्यादा डैमेज देके जाएगा। पर वहां पर नेक उन्होंने 4 के चारों फिनिशेस आर्क के अपने खाते में डाले, यानी कि वो बढ़िया खेल कर गए। पर अब राइवल एपेक्स वर्सेस टीम ब्लिट्स, उनकी बारी आने वाली है और आरटीई इन्होंने बहुत सारे थर्ड पार्टीज करे और वहां से उन्होंने फिनिशेस बहुत निकाले। ये छठा फिनिश उनके खाते में, पर ब्रो इज प्रो 10 फिनिशेस वो प्लेयर निकाल चुका है और अभी भी अगर इस टीम के लिए तैयार है, डर बिल्कुल है नहीं। वायरस वो आगे बढ़े, सबसे पहले उन्होंने ट्रिगर को देख लिया, ट्रिगर वहां पर डाउन है और राइवल एपेक्स उनके 2 खिलाड़ी सामने से निकलते हुए वायरस वो पकड़े गए, पर क्राटोस इसी बीच वो डाउन कर दिए गए। और अब राइवल एपेक्स बचते 2 खिलाड़ी के साथ। नमन, उनकी एचपी बहुत कम है। टाइगर चलती गाड़ी से वो प्लेयर गिरा दिया गया। ब्रो इज प्रो 2 प्लेयर बचे ब्लिट्स के, पर नमन उनकी पोजीशनिंग अभी तक ब्रो इज प्रो को पता नहीं है और नमन उन्होंने फुल स्टॉप लगाया तो सही, पर नहीं। आयुष एक बढ़िया कवर फायर और ब्रो इज प्रो इस मुकाबले में अभी भी बरकरार नहीं पड़ा, बस अपने आप को उन्होंने बचाया है और बस वो इंतजार करते रहे। पर ब्रो इज प्रो आप उनसे बचेंगे तो बचेंगे कैसे? हर जगह से वो खिलाड़ी आपको देख सकता है। शैडो उन्होंने भी उस प्लेयर को देख लिया है, थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करी गई, कामयाबी निशाने पर अगर आप आए तो भूल जाइए कि वापस रिवाइवल मिलने वाला है। पर आयुष वो प्लेयर कहीं और लड़ता हुआ दिखाई दिया, सामने से वो प्रहार और आयुष वो डाउन किए गए और ब्रो इज प्रो एक बार फिर से बाहर उनके कद। मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया मैच आ सकता है। यूएस लेके आए, ब्रो इज प्रो रिवाइवल देने की कोशिश उस पॉइंट पे। जी हाँ, काफी आसानी से यहाँ पे रिवाइवल दे सकते हैं, लेकिन सर्कल का श्रिंक आ चुका, सामने से वो मॉली आ गया, इसके कारण बाहर कर दिया जाएगा आयुष को भी। बचे हुए 2 खिलाड़ी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ब्रो इज प्रो, क्या प्रो हो आप? कमाल का रिफ्लेक्स हमें देखने को मिल रहा है इस खिलाड़ी की तरफ से। 13 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, एक रिकॉर्ड सेट किया गया इस पूरे रियलमी BGIS 2025 में। बताया जा रहा है, जताया जा रहा है उन सब 20 फिनिशेस है टीम के पास। 28 के साथ हमने सोल को देखा था द ग्राइंड के अंदर। ब्रो इज प्रो ऐसा लगता है कि उन्हें भनक है कि नीचे शैक के अंदर वो 2 प्लेयर वहां पर वो मौजूद है। जी हाँ, उन्हें बिल्कुल अंदाजा है और एक प्लेयर उन्होंने देख लिया है। रैंडम शॉट देने की कोशिश करी जाएगी। ब्रो इज प्रो एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, हालांकि रेयान उन्होंने एक और प्लेयर एम्पायर शैडो वो फिनिश वो लेकर गया। शैडो एक और खिलाड़ी को उन्होंने देख लिया, डेविल वो वहां पर डाउन कर दिए गए और टीम ब्लेड्स रुकने को रावण तैयार नहीं है। 21 फिनिशेस, एक और प्लेयर वहां पर डाउन था, हालांकि इनको वहां पर रिवाइवल संभव हो पाए। पर ब्रो इज प्रो क्या उनको लगता है कि वहां पर एक और खिलाड़ी है? जी नहीं, अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। पर शैक के अंदर वो 2 खिलाड़ियों को देख लिया गया। एक ग्रेनेड, एक खिलाड़ी तो फटेगा इस ग्रेनेड से। जी हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा फटेंगे जरूर। हिटमैन को फिलहाल वहां पे डाउन करने में कामयाब। ब्रो इज प्रो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और ग्रेनेड, एक और नॉक, कोई तो रोक लो इस प्लेयर को, क्योंकि इन्होंने तो मान लिया, ठान लिया कि मैच इनका है। अकेले ही चिकन डिनर की तरफ जा रहे हैं। फिर से आप देखिए रिफ्लेक्सेस काफी कमाल का। 25 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। आखिरी 2 टीम्स के बीच में ये मुकाबला ग्रेनेड जरूर से फेंका गया, सलाम इन करने की कोशिश, क्लोज इन करने की जो बारी है वो हमें देखने को मिल चुकी। शैडो क्या अकेले इस फाइट को जीत सकते हैं? एचपी बहुत ज्यादा कम है, सामने 2 खिलाड़ी, उनकी भी एचपी कोई बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन पीछे तो देखो प्रो इस प्रो फिर से हमें वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्ले जोन के बाहर हो जाएंगे और उनका बचना इस पॉइंट पे बहुत मुश्किल। टीम रेड्स लेके जाते हुए एक बहुत बड़ा विनर चिकन डिनर। और सबसे बड़ी बात, ब्रो इज प्रो।